To move upward, birds have to push the air downward, and this is what they achieve by flapping their wings. वैसे तो दुनिया बहुत से हैरतअंगेज क्रिएचर से भरी है, लेकिन उनके बरअक्स birds are pretty cool creatures because they have ability to fly and rule the skies, and for their flight they are blessed with a modified skeleton. एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के मुताबिक परिंदों के विंग जो आज हमें देखने को मिलते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे. These wings have evolved from four-limbed stages. इनमें से एक स्टेज ऐसी थी that is not clearly capable for flight, और जो आज हमें फॉर्म देखने को मिलती है they have the capability for flight completely. As we all know that for every action there has to be an equal but opposite reaction. Similarly, to move upward, birds have to push the air downward, and this is what they achieve by flapping their wings. मेरे हाथ का फ्लैप करना एयर को पुश तो कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं. लेकिन सरफेस एरिया बढ़ा देने से मैं एयर को ज्यादा पुश कर सकती हूँ. इसीलिए विंग्स आर कवर्ड विद फेदर्स एंड दीज फेदर्स क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया, जिससे हवा पर फोर्स ज्यादा लगती है और हवा को पुश करना आसान हो जाता है. And this also makes the surface smooth, ताकि हवा ऊपर से easily गुजर सके. It also keeps the body warm so that the body produces energy properly, which is used during flight. ये wings और feathers परिंदों के उड़ने के लिए काफी नहीं. इनका weight भी मुनासिब होना जरूरी है. इसीलिए परिंदों की bones हमारी bones की तरह dense नहीं होती और इनमें air spaces मौजूद हैं, जो इनकी body को हल्का बनाती हैं और उन्हें उड़ने में आसानी होती है. ये परिंदे कई घंटों तक हवा में उड़ते हैं और बाज़ औक़ात तो समुद्रों से भी गुजरते हैं. लगातार उड़ने से वो थक ना जाएं, इसीलिए परिंदों को अपने विंग्स अप एंड डाउन मूव करने के लिए मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी होता है. सो दे आर ब्लेस्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स नेम्ड एज पेक्टोरल मसल्स व्हिच अटैचेस द विंग्स विद द मेन बॉडी. इनकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बोट शेप बोन भी होती है, जिसे कील कहते हैं, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मसल्स अटैच हो सकें. जब कोई चीज पानी या हवा पर से गुजरती है तो ड्रैग फोर्स उस पर एक्ट करती है, जिससे उसकी मूवमेंट मुश्किल हो जाती है. तो मूवमेंट को आसान बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को एक शेप दी जाती है जिसे स्ट्रीमलाइन कहते हैं. स्ट्रीमलाइन एक खास शेप होती है जो दरमियान से ब्रॉडर और एजेस से रिलेटिवली नैरो होती है. एंड दिस गिव्स बॉडी अ स्मूथ कर्वेचर. जस्ट लाइक दिस शेप. Ship has streamlined design so it can easily cut through water. Dolphin also has streamlined design. Birds भी अपनी इस बॉडी शेप से हवा को इजीली कट करके गुजरते हैं, ताकि ड्रैगिंग फोर्स कम से कम हो और उन्हें उड़ने में आसानी हो. These birds are finally able to fly. But what will be the mechanism for their flight? This will be discussed in upcoming episodes.